हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है जीसीवाई स्टडी चैनल पर। तो बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए जो है बोर्ड एग्जाम के लिए यह हम जीवन परिचय लेकर आए हुए हैं। तो 12 वाले के लिए तो ऐसे तो साहित्यिक परिचय ठीक रहेगा, वो अपना देख सकते हैं। साहित्यिक परिचय हमने यहाँ पर थोड़ा ऐड किया हुआ है और नीचे जीवन परिचय है, ठीक है। नीचे यहाँ पर जीवन परिचय है, नीचे नहीं, इसमें भी यदि 10 वाले छात्र ये वाला सिस्टम को पहले लिखते हैं तो उनको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह बोर्ड एग्जाम के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए है। और उसके बाद जीवन परिचय चलो देखते हैं क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय है, जो कि 100% आने वाला है। यह 100% आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 100% यह आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के जीवन वृत्त के बारे में अंत साक्ष्य एवं बही साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। वेनी माधवदास प्रणीत मूल्य गोसाई चरित तथा महात्मा रघुदास रचित तुलसी चरित में गोस्वामी का जन्म संवत 1554 में दिया हुआ है। तो इनका जो जन्म है वो 1554 ईस्वी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कर रहे हैं कि बेनी माधव जी की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि में श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संवत के अनुसार इनकी आयु 126 से 127 वर्ष की ठहरती है, यानी कि 126 से 127 वर्ष तक ये जीते हैं, ठीक है। इनकी जन्म इतना ही माना जा रहा है। शिव सिंह सरोज इनका जन्म संवत 1583 में स्वीकार किया है, ठीक है। शिव सिंह जी ने इनका जन्म 1583 ईस्वी में माना है। तो आप यदि इतना बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको 100% नंबर मिलने वाले हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ध्यान दो। क्लास 10th वाले भाई साहब ध्यान दें कि यदि ये इतना लिख देते हैं तो इनके पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे, वो भी 100%, ठीक है। 100% इनको पूरे के पूरे अंक मिलने वाले हैं यदि यह सिर्फ इतना सिस्टम लिखते हैं, ठीक है। इतना सिस्टम ये शुरू में लिख रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा अंक मिल रहा है, ठीक है। यदि वह इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख रहे हैं तो उनको पूरे का पूरा अंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं, कह रहे हैं कि इनका जन्म 1497 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। इनका जन्म 1497 ईस्वी में माना जा रहा है तथा इनका जन्म राजापुर गाँव, ठीक है, राजापुर गांव में हुआ है, चित्रकूट जिले में हुआ है, ठीक है। चित्रकूट जिले में हुआ है, राजापुर गांव में हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये पड़ता है आजमगढ़ में। कहाँ? आजमगढ़ में। तो इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके बचपन का नाम कैसे पड़ा था हम आपको बता देते हैं। इनके जन्म लेते हुए जैसे तुलसीदास का जन्म हुआ तो उन्होंने राम बोल दिया, ठीक है। राम बोल दिया, जिससे इनके गाँव वाले तो नहीं, जो फिर इनको नदी उदी में डाल दिया गया था, वही टोकरी में भर के, तो कोई पकड़ लिया था, तो ऐसे ऐसे इनका नाम जो था पड़ गया था राम बोला। तो जन्म लेते ही राम बोल दिए थे, इसलिए इनका नाम राम बोला था। क्या? ये जन्म लेते ही राम बोल दिए, इसलिए इनका नाम राम बोला था। तथा इनकी प्रमुख ग्रंथ में रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस है। इनके माता जी का नाम हुलसी था। इनके माता जी का नाम क्या था? हुलसी था। तथा इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी शिक्षा संत बाबा नरहरि दास से हुई थी, ठीक है। इनकी शिक्षा संत बाबा नरहरि दास से हुई थी। इनकी शिक्षा में भक्ति शिक्षा वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि शिक्षा इन्होंने ग्रहण किए थे, ठीक है। भक्ति रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना। भक्ति तथा रामचरितमानस से आदि ज्ञान लिए थे इन्होंने। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, अब देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, सतसई तथा पार्वती गीतावली आदि है। इनकी मृत्यु जो है, इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा अपने बुक में, इसको थोड़ा और बड़ा तैयार करके जाना। और 100% यही गोस्वामी तुलसीदास का आने वाला है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय 100% आने वाला है पद्य के लिए, ठीक है। आपको जो है बोर्ड एग्जाम में दो लोगों का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। 2 लोगों का जीवन परिचय पूछा जाएगा, इसमें गोस्वामी तुलसीदास फिक्स हैं, ये तो जरूर आएंगे, ठीक है। गोस्वामी जी जरूर आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद जो है गद्य वाले में जयशंकर आने वाले हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जयशंकर प्रसाद बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। गोस्वामी जी जो है वो पद्य वाले में जरूर आने वाले हैं। 100% यही दोनों आएंगे, आप यही दोनों तैयार कर लीजिए, फिक्स है, ठीक है। बाय बाय।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो भाई साहब।